वैसे तो अगर किसी के बीपी लो होते हैं या फिर बीपी हाई हो जाते हैं तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स सिमिलर से भी होते हैं कि ऐसे लगता है कि बीपी हाई हो गया या लो हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हाई बीपी के क्या सिम्टम्स होते हैं और लो बीपी के क्या सिम्टम्स होते हैं, इनको कैसे पहचानें, और साथ ही अगर बीपी अचानक से हाई या लो हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हाई बीपी के सिम्टम्स जानते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि आपके बीपी हाई हो रहा है। सबसे फर्स्ट और बेहतरीन तरीका तो होता है कि बीपी मशीन होनी चाहिए घर के अंदर और आप बीपी खुद से नाप सको। बीपी मशीन से अगर आप चेक करते हो और अगर आपका बीपी 140/90 mmHg से हाई जा रहा है तो इसका मतलब आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम है। और अगर आपका लो बीपी यानी कि 90/60 mmHg है या इससे लो जा रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा लो बीपी की शिकायत हो सकती है। तो ये तो है बेस्ट तरीका कि आप बीपी मशीन से चेक करो। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे घर में बीपी मशीन नहीं है, आसपास भी कोई नहीं, कैसे चेक करें। तो सिम्टम्स के थ्रू हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हाई बीपी के सिम्टम्स की। हाई बीपी में क्या होता है, अचानक से आपके सिर में तेज दर्द होता है और जो दर्द है वो सिर की पिछली साइड में ज़्यादा होता है। अचानक से चक्कर आते हैं, ब्लर विजन दिखाई देता है यानी धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। सीने के बाहर या सीने में दर्द होना, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार क्या होता है कि कहीं चल रहे हो आप अचानक से और आपके सांस में दिक्कत आ रही है तो ये भी हाई बीपी का सिम्टम। घबराहट या बेचैनी होना, अचानक से नाक से खून बहना, ये हाई बीपी के कुछ सिम्टम्स हैं। अब जानते हैं कि लो बीपी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। लो बीपी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, स्पेशली खड़े होते हैं तब। कमजोरी फील होती है, नोजिया फील होता है, उल्टी जैसा मतली जैसा फीलिंग आती है और घबराहट होती है बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी। सीने में जो धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दिल बहुत तेज़ धड़कने लग जाता है जब भी आपके लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। इसमें भी धुंधलापन दिखाई देता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये सब कुछ लो बीपी के सिम्टम्स होते हैं। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अगर आपके हाई बीपी है तो बिना वार्निंग के अचानक से सर में दर्द होता है और सर के पिछले हिस्से में। लो बीपी में ऐसा नहीं होता है। लो बीपी में जब आप अचानक से खड़े होते हो तो आपको अचानक से चक्कर फील हो सकता है, कमजोरी महसूस हो सकता है। हाई बीपी में लंबे समय तक कोई ज़्यादा मतलब जैसे पसीना आना, उल्टी मतली जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन लो बीपी में उल्टी मतली इस टाइप के सिम्टम्स है वो नजर आते हैं। घबराहट दोनों में ही होती है, दिल की धड़कन इसमें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और उसके अंदर हार्ट में पेन होता है, हार्ट की साइड या हार्ट की तरफ हल्का हल्का पेन रहता है। तो इस टाइप के आप सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं तो ये हाई बीपी और लो बीपी की शिकायत हो सकती है। अब हम ऐसे अंतर जान सकते हैं। अब मान लो कि आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए, तुरंत क्या करें। जब भी आपको हाई बीपी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल भी आपको कोई भी सॉल्ट वाटर नहीं लेना है, नमक नहीं लेना है, न ही आपको कॉफ़ी, कैफीन, अल्कोहल ऐसा कुछ भी सेवन नहीं करना है। आपको रिलैक्स होना है। आपको अपने कपड़े हैं उनको ढीले कर देना है, पसीना आ रहा है या फिर आपके सर में अचानक से तेज़ दर्द हो गया है तो आपको एकदम से रिलैक्स हो जाना है और रेस्ट करना है, न कि आपको कहीं भागना है, दौड़ना है और पैनिक होना है। सबसे पहली चीज़ यही है। पैनिक होने के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर पी लेते हैं, बोलते चीनी का पानी पी लेता हूँ या फिर इस टाइप की कॉफ़ी पी लेता हूँ। जिससे भी हाई बीपी के अंदर कॉफ़ी भी नहीं पीनी है आपको और न ही आपको सॉल्ट वाटर पीना है। आपको सिर्फ डीप ब्रीथिंग करनी है और 15 से 20 मिनट बाद वापस से बीपी आपको चेक करना है और हो सके तो नियरेस्ट जो फिजिशियन है उनके पास जाके आप दिखाओ। अगर आप बीपी की दवाई लेते हो और आपने मिस कर दिया तो आप दवाई ले सकते हो, और अगर आप रेगुलर बीपी की दवाई नहीं लेते, ऐसे ही आपका बीपी अचानक से हाई हो गया तो आपको रिलैक्स होना है। 15 से 20 मिनट रिलैक्स होने के बाद आप फिर से अपना बीपी चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है या उसी सिचुएशन में तो आपको फिर नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाके चेक करवा के फिर डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लेनी है।
अब जानते हैं कि अगर अचानक से लो बीपी हो जाए तो लो बीपी में क्या करना है। तुरंत लेट जाइए और अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लीजिए। आप नीचे तकिया लगा रह सकते हो, तकिए के सहारे से पैरों को ऊपर कर सकते हो। अगर आप होश में हो तो आप ORS का घोल ले सकते हो, नमक का पानी ले सकते हो, ग्लूकोन या फिर मीठा जूस भी ले सकते हो। इससे आपकी बीपी है वो सही रहती है। बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गई है तो फिर से कंट्रोल होने में मदद मिलती है। बहुत अचानक से आपको खड़ा नहीं होना है, आपको धीरे धीरे उठना है, धीरे धीरे खड़ा होना है, साथ एकदम से रिलैक्स होना है। इसमें भी आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। और इसमें भी अगर आपको अचानक से बेहोशी हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको एक बार बीपी चेक कर लेना। और बीपी अगर आपका कंट्रोल नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर के पास जाके दिखा के फिर आपको मेडिसिन लेनी है। खुद से कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी, चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो। अगर आपकी ऑलरेडी दवाई चल रही है तो आप उसको मिस कर दी है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको कि भाई मैंने सुबह ले लिया, अचानक से बीपी फिर भी हाई हो गया तो मैं एक दवाई और ले लेता हूँ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको नियरेस्ट फिजिशियंस के पास जाके चेक करवाना है। तो आज के इस वीडियो में हमने हाई बीपी और लो बीपी में डिफरेंस भी जाना है, और अगर हाई बीपी अचानक से बीपी हाई या फिर लो हो जाए तो क्या किया जाए वो भी जाना है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।